नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शीतल एग्रीकल्चर क्लासेज कामट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शीतल एग्रीकल्चर क्लासेज कामट आपके लिए लेकर के आए हैं आज एक नया टॉपिक जो अपन पशुपालन में स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक पशुओं की आयु और भार याद करें। ये टॉपिक आपके वैसे बात करें तो 11th क्लास में चल रहा है और जेईटी, सीयूटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तीनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आयु ज्ञात करने से संबंधित। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, वो अपन इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं पशुओं की आयु ज्ञात करना, यानी पशुओं की उम्र ज्ञात करके पशु कितनी साल का है, कितनी उसकी आयु हो गई। अब देखो बात करें अपन आयु ज्ञात करते हैं तो क्यों ज्ञात करते हैं, पहले कारण तो ये जान लेते हैं कि पशुओं की आयु ज्ञात करना क्यों जरूरी है। तो वैसे बात करें तो देखो वैज्ञानिक विधि में अगर बात करें पशुओं की आयु ज्ञात करना आवश्यक है, इसलिए ही अगर बात करें तो शुगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है तो कौन सी आयु में कौन सा ट्रीटमेंट उसको चाहिए, इसलिए अपने को जरूरी है पशुओं की आयु ज्ञात करना। यानी कि मान लो पशु बीमार हो गया कभी तो डॉक्टर आएगा और उसको ट्रीटमेंट देगा, तो ट्रीटमेंट देते समय उसको कितनी डोज दवाई की देनी है तो इसलिए अपने को जरूरी है। दूसरी बात करें पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि अगर बात करें तो जब मान लो पशु खरीदने जाते हैं तो पशु खरीदते समय अपने को पता होना चाहिए कि उसकी आयु क्या है। कई बार क्या होता है कि पशुपालक जो है ना पशु की आयु सटीक तरीके से जानकारी नहीं कर पाता और उसके साथ धोखा हो जाता है इस मामले में। तो उसको पता रहना चाहिए कि पशु की आयु क्या है, आयु के आधार पर ही उसका मूल्य निर्धारित होता है। इसी प्रकार अगर बात करें दूसरा उसका महत्व है वो है कि जैसे मान लो पशु कितनी आयु का है तो उसके प्रजनन संबंधित, यानी प्रजनन कब करवाना है, प्रजनन की आयु हुई है या नहीं, तो प्रजनन से संबंधित जो बातें हैं उसमें भी आयु की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार कुछ उद्देश्य हैं आयु ज्ञात करने के, इसलिए अपन पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं। तो अगर हम बात करें अपन आयु ज्ञात करने के तरीकों की तो 4 तरीके हैं आपके पास आयु ज्ञात करने के तरीके। चार तरीकों से आयु ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका है पशु की शारीरिक दशा देखकर, यानी जो पशु का शरीर है उसमें कुछ अन्य है उनको देखकर अपना आयु पता लगा सकते हैं। जैसे कि बात करें तो शारीरिक दशा में त्वचा, आंखें, अयन। त्वचा में देखो हम क्या देखेंगे, जो पशु है कम उम्र का उसकी जो त्वचा होती है वो चमकीली होती है और उसमें किसी प्रकार की कोई झुर्रियां नहीं पाई जाती। और जो बूढ़ा पशु होता है उसमें झुर्रियां पड़ जाती है और बदसूरत त्वचा होती है, यानी चमकीली नहीं होती है, रूखी त्वचा होती है। अगर आंखों की बात है तो जो कम आयु का पशु है उसकी आंखें होती है चमकदार और आंखों के आसपास में किसी प्रकार की कोई भी झुर्रियां नहीं पाई जाती, यानी काले घेरे नहीं होते हैं। और जो उम्र दराज पशु है उसमें जो आंखें हैं उसके चारों तरफ कुछ झुर्रियां आपको दिखाई दे सकती हैं। अयन की बात करें तो देखो जो नया पशु है यानी जवान पशु है उसमें सुव्यवस्थित अयन होता है, यानी कि उसके सुदृढ़ अयन और अपने को बता सकता है कि ये कितनी आयु का पशु है। इसी प्रकार बात करें तो पशु का आकार, पशु का आकार से भी देखो सीधा सीधा देखने पर पता चलता है कि पशु की आयु क्या हो सकती है। ओनली बॉडी से अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसे सटीक जानकारी अपने को नहीं मिल सकती। और अपन जो तरीके पढ़ेंगे ना वो तरीके अंदाजा लगाने वाले ही है, लगभग तरीके का है अंदाजा लगाने वाले, सटीक चीजें इनसे नहीं पता चलती है। सटीक तो अपने अभिलेख से ही पता चल सकता है, यदि पशु कब जन्मा है उसका जो अभिलेख है पशुशाला में रखने वाला अभिलेख, उससे पता चल सकता है कि वो कितनी आयु का है। दूसरा तरीका अगर देखें तो दूसरा तरीका आपका है पूर्व देखकर, खुरों को देखकर, यानी जो पशु के खुर हैं उनको अपन देख करके पता लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु की आयु क्या हो सकती है। लेकिन देखो बात करें इस तरीके की, ये तरीका वैसे कारगर नहीं है। जैसे मान लो पशु के खुर हैं बहुत ज्यादा बड़े हुए या फिर
फैल गए जैसे मान लो, तो उसकी क्या होती है, कटिंग हो जाती है। कटिंग करके उनकी घिसाई वगैरह करके उनको चमका दिया जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, अपने लिए ये नुकसानदायक तरीका हो सकता है। लेकिन बात करें, मान लो सटीक जानकारी है तो पता लगे, तो वो दांतों द्वारा ही पता लगा सकते हैं। इन दोनों तरीके से अपन सटीक जानकारी नहीं पता लगा सकते, ओनली फॉर अंदाजा लगाया जा सकता है इनसे। तो खुरों में तो आप खुरों की स्थिति देख सकते हो। इसके अलावा तीसरा तरीका है आपके सामने, सींगों द्वारा, यानी पशु के सींग हैं उसके द्वारा उसकी आयु पता लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जिस पशु में सींग नहीं है उसका कैसे पता लगाए, तो उसके लिए तो फिर बात दूसरा तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। ये तरीका तो उसके लिए भी सही तरीके से नहीं है। यानी सींगों से कैसे ज्ञात करते हैं वो तरीका अपन देखेंगे। सबसे बेस्ट बात करें तो इसमें देखो, तरीका ओनली फॉर भैंस में कारगर है, क्योंकि भैंस में जो सींग है उसके ऊपर रिंग्स पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं। छल्लों से ही पता चलता है कि पशु की आयु क्या है। यानी कि अपन किसी सींग द्वारा जो तरीका है, इसमें अपन पशु के सींगों पर पाए जाने वाले छल्लों को देखेंगे। यानी जो छल्ले पाए जाते हैं उनको अपन डिटरमिनेट जांच करके और पता लगाएंगे। अब छल्लों की बात करें, कैसे बनते हैं, कितनी आयु में बनते हैं, और वो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई पशु में पहला जो छल्ला है वो कब बनेगा। पशु में पहला छल्ला 3 वर्ष की उम्र में बनता है पहला छल्ला। यानी जो फर्स्ट रिंग पड़ेगी सींगों पर, वो 3 वर्ष का जो पशु हो जाएगा तो उसमें पहला छल्ला बन जाएगा। फिर इसके बाद प्रति वर्ष एक एक छल्ला बन जाता है, यानी हर साल फिर एक एक रिंग उसमें बनती जाएगी छल्लों की। इस प्रकार से जैसे मान लो बात करें तो एक फॉर्मूला है इसका आयु ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें छल्लों की संख्या प्लस 2 बराबर आयु, यानी कि इस सूत्र से अपने को पशु की आयु पता चल सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। माना कि ये कोई पशु का सींग है, उसमें इस प्रकार से छल्ले बने हुए हैं। तो यहाँ पे छल्लों की संख्या हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5 है। तो सूत्र में इसको रखेंगे तो छल्लों की संख्या 5 प्लस 2 बराबर पशु की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। यानी जिस पशु में ये सींग है 5 छल्लों वाला, उसकी आयु कितनी है, 7 वर्ष। ऐसे अपन पता लगा सकते हैं पशुओं की आयु का। ये तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, ओनली फॉर भैंस में कारगर है। गाय में छल्ले स्पष्ट दिखाई देते नहीं है, और भेड़ बकरियों में सींग किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, उनमें छल्ले लगते भी नहीं है लगभग देखा जाए तो। अगला तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेईटी की बात करें तो जेईटी में 9 से 9 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो है दांतों को देखकर। यानी पशु के दांत का अपन आकलन करेंगे और उससे आयु का पता लगाएंगे। तो कौन से दो दांत हैं वो आयु ज्ञात करने में सहायक है, कि कौन कौन से पशु में दांत पाए जाते हैं, किस उम्र में दांत निकलते हैं, ऐसे कुछ सवाल है इसमें जो अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर ले पर इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। लगभग जेईटी में 2018 2024 12 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि पशुओं का आयु ज्ञात करने का विश्वसनीय तरीका है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का विश्वसनीय तरीका है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा वहां पे, पशु के दाम देखकर, पशु के खुर देखकर, पशु की जो बाह्य शरीर की दशा है उसको देखकर की। यानी कि बात करें हम, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 से सटीक जो है वो दांत को देख करके है, यानी उसके दांत को देख करके अपन पशु की आयु का आकलन कर सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है, बात करें तो वैसी विधि है वैज्ञानिक। दूसरी विश्वसनीय विधि यही है, इससे पता चल सकता है कि पशु की आयु क्या हो सकती है। यानी कि अब कोई पशुपालक है वो पशु के दांतों के साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकता, उसके सींगों के साथ कर सकता है, यानी उसके छल्लों को मिटा सकता है, जो पूरे हैं उनको चमका सकता है, जो शारीरिक दशा है उसको भी थोड़ा बहुत मान लो हो जाए तो उसी पर उसको भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो 3 तरीके बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, दांतों को देखकर। अब दांतों को
अगर अपन देखें, इससे पहले अपन दांतों की जानकारी जरूरी है अपने लिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांतों से अपन आयु ज्ञात करेंगे, तो इससे पहले अपन दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत कितने प्रकार के हो सकते हैं और उसे कैसे आयु ज्ञात करेंगे वो पढ़ेंगे। तो सबसे आप एक दांतों के प्रकार, यानी कि दांतों के प्रकार। यहाँ पे दांतों के प्रकार में हम पढ़ेंगे। एक नंबर दांत है कर्तन दांत। इसको इंग्लिश में इनसाइड टीथ बोलते हैं। इंग्लिश वाला काफी आपके लिए जरूरी है। कर्तन दांत या इंसाइजर टीथ, यानी कि जो ये दांत है पशु में, जो ऊपरी जबड़ा है उसमें अनुपस्थित होते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु हैं उन्हें ऊपरी जबड़े में क्या होते हैं, अनुपस्थित। और इनकी टोटल संख्या बात करें तो 4 जोड़ी है, यानी कि 8 दांत। पशु में टोटल कर्तन दांत कितने पाए जाते हैं, 4 जोड़ी या 8 दांत। और स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं। अब ऊपरी जबड़ा है खाली होता है, किसी प्रकार के दांत की उपस्थिति नहीं होते हैं। ऊपरी जबड़े में होता है दंत के, यानी कि उत्तर में एक मांसल जो है समूह होता है जो पशु को चारा काटने की सहायता करे। इसको इंग्लिश में डेड कार्पेट बोलते हैं। यानी जो निचले दांत से काटने वाले उनकी सहायता चारा काटने में कौन करता है, दंतपूर्ण करता है। यानी दोनों के बीच में चारा आता है फिर कटता है। ये 5 उत्तक का समूह है, कठोर उत्तक पाए जाते हैं। जो नीचे वाले 8 दांत पाए जाते हैं काटने वाले, उनको चारा काटने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बात करें पशुओं में जो काटने वाले दांत हैं वो किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, तो उसमें देखो बात करें इसके 4 जोड़ी है। 4 जोड़ियां, बीच में जो बड़ी जोड़ी पाई जाती है इस तरीके से उसका जबड़ा है, इसमें बड़ी जोड़ी पाई जाती है, ये केंद्रीय जोड़ी है। फिर दूसरी जोड़ी जो इधर पाई जाती है वो मध्य जोड़ी है, और जो इसके बाद वाली जोड़ी है ये पार्श्व है। और इधर जो जोड़ी पाई जाएगी वो कोने वाली। इस प्रकार से इसमें 4 जोड़ी है और 4 जोड़ी को अलग अलग नाम से रखते हैं, केंद्रीय जोड़ी, मध्य जोड़ी और पार्श्व जोड़ी और कोने वाली जोड़ी। यानी टोटल कितने दांत हो गए, 8 दांत। और ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें, यानी कि पशु में ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है तो इन दांतों में जो है इनके द्वारा ही आयु ज्ञात दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यही बताता है कि कौन से दांतों से पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं, तो को है दांतों से अपन पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं। यानी आयु ज्ञात करते समय अपन जो इनसाइड टीथ है उसी का आकलन करेंगे। बाकी के तो दांत हैं वो अपन जनरल नॉलेज के लिए बढ़ते हैं, बाकी उनकी आयु ज्ञात करने में कोई भूमिका नहीं है। दूसरा जो प्रकार का दांत होता है वो होता है कील दांत। और ये हमारे पशुपालक की बात करें तो जैसे जुगाली करने वाले पशु है उनमें अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता। इसका कार्य क्या है, खाड़ने का काम करता है। तो में जो मांसाहारी पशु होते हैं शिकार करने वाले उनमें ये दांत पाए जाते हैं। यानी जैसे आपने कुत्ते में देखे होंगे 2 दांत ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। 4 जो है वो संख्या पाई जाती है शिकार करने वाले पशुओं में। अपने जो पशु हैं जुगाली करने वाले पशुपालन की दृष्टि से या डेयरी में जो हम पशु पालते हैं उनमें यह नहीं पाए जाते। तीसरा दांत है अग्नि स्वर्ण, यानी प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो दांत है ये ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है। यानी कि इनकी टोटल संख्या की बात करें तो कुल संख्या होती है इनकी 12।
यानी एक पशु की बात करें तो दोनों जबड़ों में इधर भी और इधर भी 3 नीचे की तरफ पाए जाते हैं इधर, और 3 इधर नीचे की तरफ, 3 ऊपर इस तरफ और 3 इस तरफ ऊपर। यानी कि एक साइड की बात करें तो 6 होते हैं, दूसरी साइड में 6 होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 12। यानी जो ये दांत होते हैं टोटल कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं। पहले ये अस्थायी निकलते हैं, फिर बाद में स्थायी निकलते हैं। इसी प्रकार जो कर्तन दांत है वो भी पहले अस्थायी निकलते हैं, फिर बाद में स्थायी निकलते हैं। इसके बाद बात करें तो 4 नंबर पे आते हैं आपके चूर्ण दांत, यानी मोलर टीथ। जो मोलर दांत है ये स्थानीय निकलते हैं, यानी एक बार निकल गए जीवन में केवल एक बार ही आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। क्योंकि तो आपको रेडीमेड लगाने पड़ते हैं, वैसे निकलती नहीं है दोबारा से। दूसरी बात करें को दाढ़ भी बोलते हैं, यानी दूसरा नाम इनका क्या है? दाढ़, जिसको अपन अपनी भाषा में बात करें तो जाड़ बोल सकते हैं। और ये जो है भोजन को बीसने में सहायक है, यानी आगे वाले दांत है वो काटने में सहायक है, और ये दो दांत मिल करके क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। इस प्रकार से इन दोनों को साथ में मिलाकर के बात करें प्री मोलर प्लस मोलर, तो इनको कपोल दांत बोलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कपोल दांत। और इसकी कुल संख्या जो है वो 24 होती है, यानी कि जो अपने मोलर दांत है वो कितने होते हैं? टोटल 12। इसी प्रकार स्थिति होती है इनकी, यानी 6 इस तरफ और 6 इस तरफ ऊपर नीचे, यानी दोनों तरफ ऊपर नीचे 3-3 दांत पाए जाएंगे। कुल मिलाकर की बात करें तो 12 बाहर पे 2 को जोड़ने पर ये 24 दांत हो गए। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दांत जो ये आयु की दृष्टि से, यानी आयु ज्ञात करने की दृष्टि से है, तो वो कौन सा है? कर्दन दांत है। और बाकी ये है आपके जनरल नॉलेज के लिए। इसी प्रकार अपन बात करेंगे तो दंत सूत्र, यानी कि दंत सूत्र है उससे आप आयु का पता लगा सकते हैं। दंत सूत्र अपन दांतों को दर्शाने के लिए दंत सूत्र यहां बनाएंगे। तो दांतों को दर्शाने के लिए दंत सूत्र बनाया गया, उसमें अपन पहले लेते हैं इनसाइड द टीथ, यानी जो कर्दन दांत है वो। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने कील दांत, यानी कैनाइन टीथ। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रीमोलर, यानी अग्र चौर्ण। और चौथे नंबर पे आते हैं मोलर दांत, यानी चौर्ण दांत। इसे जो दंत सूत्र द्वारा दांतों की जो स्थिति है वो बदल जाती है। पशु के मुख में कितने दांत होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दंत सूत्र अपने को पशुओं में दांतों की संख्या बताने में सहायक है। अब अपन बात कर लेते हैं पशुओं में 2 प्रकार से अपने को संख्या बताएगा, अस्थायी की और स्थायी की। तो पहले अपन पशुओं में अस्थायी दांत पाए जाते हैं, उनमें टोटल में 20 संख्या कितनी होती है उनको ज्ञात कर लेते हैं। अब पशु में जो इनसाइड टीथ होते हैं वो ऊपरी जो डायरेक्ट तो 0 होते हैं, यानी पाए ही जाते हैं। वहां पे तो दंत में पूरी यानी डेंटल पेट पाया जाता है। और नीचे जो है बात करें टोटल कुल दांतों की तो 8 पाए जाते हैं। लेकिन दंत सूत्र में अपन केवल जबड़े की एक तरफ के दांतों को ही दर्शाते हैं, यानी जो जबड़ा है उसके केवल एक साइड के दांत को अपन दर्शाएंगे। तो एक साइड में 4 दांत होते हैं। और कील दांत की बात करें तो ये अनुपस्थित होते हैं, तो ये संख्या 0-0 हो जाएगी। फिर बात करें तो जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर 3 पशु में ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं एक तरफ, और 3 ही नीचे वाले जबड़े पाए जाते हैं एक तरफ। ये अस्थायी निकलते हैं। और मोलर की बात करें तो ये स्थायी निकलते हैं, यानी अस्थायी नहीं निकलते। तो इनकी संख्या क्या रहेगी? 0। इस समय पशु पे दांत नहीं होंगे। अब एक टोटल को अपन जोड़ देते हैं, 4 और 3 7 और 7 3 10 हो गए इंटू 2, यानी 10 गुणा 2 बराबर 20 दांत। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए पशुओं में कुल अस्थायी दांतों की संख्या बताएं तो वो आएगी 20 दांत। अब इसी प्रकार अपन बात करें तो स्थायी दांतों की संख्या, इसी सूत्र में अपन स्थायी दांतों की संख्या निकाल लेते हैं। सेम आपको दर्शाना है पशु में स्थायी दांत कितने पाए जाते हैं। तो इन साइड से ऊपर 0 रहेगी, नीचे कितने रहेंगे? वही सेम 4 दांत रहेंगे। और कील दांत की बात करें तो ये दोनों 0 रहते हैं। इसी प्रकार मोलर की बात करें तो ये 3 रहते हैं ऊपर, और नीचे भी एक तरफ 3 रहते हैं। अब ये 2 दांत हैं मोलर, ये स्थायी निकलते हैं 3 और 3 ऊपर रहेंगे, 3 नीचे रहेंगे एक तरफ। इसी को अपन 2 से गुणा कर देते हैं, यानी इनको टोटल जोड़ें तो 16 होंगे, और 16 को 2 से गुणा करना है। टोटल बात करें तो 32 दांत हो जाएंगे, यानी
एक पशु में स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 32। यानी अपने वो सवाल पूछेगा तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32 और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। यानी ये जो दंत सूत्र है, ये दंत जो दांत हैं उनकी स्थिति को बताता है, उनकी संख्या को बताता है। अब अपन बात करेंगे आयु निर्धारण, यानी दांतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब दांतों से आयु का निर्धारण कैसे करें? तो आयु निर्धारण करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि दांत पशु में कब टूटते हैं और कब निकलते हैं, ये जानकारी होना जरूरी है। दूसरी बात, इस तरीके से अनुभवी जो व्यक्ति है वही आयु ज्ञात कर सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये मामला सब नहीं है, बस का नहीं है, यानी इसके लिए अनुभव होना जरूरी है। तो अपने को जरूरी बात यह है कि पशु में दांत निकलते कब है, वो टूटते कब है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्तन दांतों की स्थिति जो है वो जरूरी है, यानी कर्तन दांत कब टूटेंगे और कब स्थायी निकलेंगे। ये जो स्थिति है वो अपने को याद रहेगी तो अपन पता लगा सकते हैं पशु की उम्र क्या है। तो पशु में बात करें तो गाय गौ भैंस, गाय और भैंस में एक माह में सभी जो अस्थायी दांत होते हैं ना, यानी जो अपने कर्तन दांत है या मोलर प्रीमोलर दांत है, वो एक माह में सभी निकल जाते हैं। यानी सभी जो अस्थायी दांत है वो गाय भैंस में एक माह की आयु में निकल जाते हैं। फिर बाद में ये लगभग उनमें 2 साल तक रहते हैं और 2 साल बाद में क्या है, उतना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन बात करें प्रथम स्थायी जोड़ा, वो निकलता है 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में या आयु पे, यानी पशु जो 2 से 2.5 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें जो प्रथम स्थायी जोड़ा है वो निकल जाएगा, यानी जो केंद्रीय जोड़ी है वो आ जाएगी। इसी प्रकार 6-6 महीने के गैप से उसमें दांत निकलते रहेंगे, यानी 4 जोड़ियां निकल जाएगी। और टोटल दांत की संख्या की बात करें कि कुल स्थायी दांत तो वो 4 से 4.5 वर्ष की आयु में, यानी जब गाय भैंस 4 से 4.5 वर्ष की हो जाएगी तो उसमें टोटल जो स्थायी दांत काटने वाले वो सारे निकल जाते हैं। यानी अपन बात करें तो सभी वो दांत कर लेती है, ऐसे पशु के बारे में बोला जाता है। आडू भाषा में अपनी जनरल भाषा में बात करें तो उसने सारे दांत कर लिए, यानी 4.5 महीने की हो चुकी है, 4.5 वर्ष की हो चुकी है। इसी प्रकार अगर बात करें अपन भेड़ और बकरियों की, तो उनमें जो आयु का निर्धारण है वो भी इसी प्रकार होता है, लेकिन उनकी जो आयु है वो थोड़ी कम होगी इनके मुकाबले। तो उनमें अगर बात करें अपन तो भेड़ बकरियों में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो कुल 20 की होती है बराबर। तो 20 तो दांत होते हैं ना वो 6 से लगभग 6 माह की उम्र में, लगभग 6 माह की आयु में टोटल उसके अस्थायी दांत निकल जाते हैं। अब लगभग इन दांत की बात करें तो ये जो है 15 महीने तक या 16 महीने तक रहते हैं, उसके बाद में टूटना स्टार्ट रहते हैं और स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाती है। यानी बात करें पर स्थायी दांत में जो परमानेंट चीज है, यानी जो काटने वाले दांत पहले बूथ के निकलते हैं फिर बाल के धीरे धीरे टूट करके स्थायी निकलते हैं। तो कुल जो दांत होते हैं वो 2.5 से 3 वर्ष के अंदर अंदर सभी दांत, एंड 2 से 3 वर्ष में कुल स्थायी दांत निकल जाते हैं। यानी अपने पशु की बात करें तो वयस्क हो जाता है 2 से 3 वर्ष की आयु में, यानी उसमें सब टोटल दांत निकलते हैं। ये 6 जो महीने का गैप होता है उस पर प्रथम जोड़ी, द्वितीय जोड़ी, तृतीय जोड़ी इस प्रकार से निकलते हैं। इस प्रकार से इनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये जो आयु ज्ञात मिलेगा टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। इसमें हम दूसरा टॉपिक जो है अपना भार ज्ञात करने वाला उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे पशु का भार ज्ञात करना। सबसे पहले बात कर ले
पशुओं का भार ज्ञात करना जरूरी क्यों है, यानी क्यों आवश्यक है, क्या उद्देश्य है भार ज्ञात करने के। तो भार ज्ञात करने के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य है पशुओं में आहार निर्धारण, यानी पशु को कितना चारा खिलाना है वो वजन के हिसाब से डिपेंड करता है, यानी पशु का वजन कितना है उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो जितना उसमें कम वजन होगा उसको उतना कम चारा खिलाएंगे, जितना ज्यादा वजन होगा उसको चारे की मात्रा उस हिसाब से निर्धारित की जाएगी। तो पहला वो उद्देश्य हो गया अपना पशु आहार के निर्धारण पे। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पशु चिकित्सा में, यानी जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करे तो उसको भार के हिसाब से डोज देता है, 200 ml 300 ml में से मान जो भी दवाई देनी है कितने केजी पर कितनी देनी है वो आहार के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए अपने को आहार जो पशु का भार है वो ज्ञात करना जरूरी है। दूसरी बात करें उद्देश्य की, तो दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान कार्य में, यानी रिसर्च में। इस प्रकार के कई प्रकार के पशुओं के रिसर्च होते हैं अनुसंधान कार्य में, तो उनमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब तीसरा तरीका है तो प्रजनन, यानी पशु का जो भार है वो प्रजनन योग्य होने पर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है वो भी जरूरी है। इस प्रकार से इसके 3-4 उद्देश्य हैं। कई बार क्वेश्चन है वो उद्देश्य पे पूछ लिया जाता है, आजकल स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछाता, स्टेटमेंट आपको दिया जाता है उसमें से जो भी सही स्टेटमेंट है वो चूज करने रहते हैं या जो गलत स्टेटमेंट है उसको बाहर निकालना रहता है। तो इसलिए अगर आगे बात करें पशुओं में भार ज्ञात करने की, तो भार जो है वो सीधा सीधा तरीके से बात करते हैं मशीन से ज्ञात करनी है, तूले से ज्ञात करते हैं, यानी पशु को अपन तूले में चढ़ा कर या मान लो जो कांटा होता है उस पर के चढ़ा के उसका वजन ज्ञात कर सकते हैं। अब इतनी सुविधाएं देखो पशुपालक के पास होती नहीं है कि वो पशु को ले जाकर के तूले पे चढ़ाए और उसका भार ज्ञात करे, ये चीज उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके ये वाला तरीका बात करें तो अपने जो बड़े पशु पालक की व्यवसाय है, डेयरियां हैं, उनमें तो सक्सेस है। दूसरी बात करें तो छोटे पशु हैं जिनका वजन कम होता है, उनमें भी ये जो तरीका है वो सक्सेस है, यानी उनमें भी सफल है। जैसे बकरी है, भेड़ है, इनकी आयु जो भार है ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जो बड़े पशु है, गाय भैंस, नहीं ये जो तरीका है तुलने वाला या फिर जो कांटे वाला वो सक्सेस नहीं। इनके लिए अपनी बात करें तो अपने को जो भार ज्ञात करने का दिया हुआ है तरीका वो है सूत्र द्वारा। और अपने सिलेबस की बात करें जेईडी के या सीयूटी का सिलेबस है या इसी प्रकार 11th का है, उसमें दे के जो सूत्र दिया गया है इंपॉर्टेंट सूत्र है शेफर का सूत्र। और कई बार पूछा गया है कि किस सूत्र द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है, तो शेफर के सूत्र द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। अब शेफर द्वारा अपन पशुओं का भार ज्ञात करेंगे उससे पहले अपने को कुछ जो माप है, मापदंड है, वो जान देना जरूरी है। यानी किस सूत्र में मार है वो बड़ी काम है कि पहले अपन बात देखो लंबाई की बात कर लेते हैं, दूसरा माप है आते तातगेरा, और तीसरा है उदरगेरा। यानी अब लंबाई क्या कहां से पशु में मेजरमेंट करेंगे, देखो ये तीन चीजें हैं जिनको मेजरमेंट करने के बाद में सूत्र में रखिए और सूत्र में रख के कैलकुलेशन करेंगे तो पशु का जो वजन है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो लंबाई की बात करें तो ये जो है आगे सोल्जर पॉइंट, पिन सोल्जर पॉइंट होता है, वहां से लेकर के पीछे पशु के जो पिट बोन है यानी रीढ़ की हड्डी है लास्ट, वहां तक इसको लंबाई तक फीते से माप लेंगे। और लंबाई को तब इंच में मापी जाएगी, फीते से अपन इंच में माप लेंगे। दूसरा है हथगेरा, यानी पशु की जो चेस्ट है, छाती है, आगे वाले जो पैर हैं उसके चारों तरफ का जो घेरा है उसको अपन माप लेते हैं, इसी को भी इंच में मापेंगे। और उदरगेरा यानी पेट, यानी जो पशु का बीच वाला हिस्सा है पेट वाला उसको अपन माप लेते हैं, यानी उसका जो राउंड है वो पूरा मापते हैं, यानी वो कितने इंच का है वो भी अपन इंच में मापेंगे। ये तीन माप हम कर लेंगे और इनको सूत्र में रखने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पशु का भार प्राप्त हो जाएगा। तो सूत्र की बात कर लेते हैं, जिससे प्रकार सूत्र है वो क्या है। लंबाई इसमें अब मैंने आप पहले बता दिया है कि जो लंबाई है वो इंच में रखेंगे और जो हथगेरा है वो भी इंच में रहेगा।
बटेंगे अपन इसमें 300 का बाहर लगाएंगे। इस तरीके से ये सूत्र बन जाएगा। इसमें दो मेजरमेंट कहाँ पे आपने अपने हथेरा कहाँ पे आ रहा है और लंबाई कहाँ पे आ रही है, 300 का इसमें भाग दे देंगे। अब एक फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें अपन एक छोटा सा मान रख करके देख लेते हैं कि पशु की आयु ज्ञात, ये बाहर ज्ञात होता है या नहीं होता। तो अपने पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें अपन बात करें तो एक गाय, उसकी लंबाई जो है वो 48 इंच दी हुई है और हथेरा उसका दिया हुआ है 80 इंच का। दो मेजरमेंट अपने पास दिए हुए हैं और दो ही अपने को चाहिए सूत्र में रखने के लिए। और इससे अपने जो शेफर का जो सूत्र है उसे आयु जो पशु का भार है वो ज्ञात हो जाएगा। लेकिन एक बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो शेफर का सूत्र है इसमें जो भार होता है ना वो पौंड में ज्ञात होता है, यानी जो पशु का भार है वो प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, पौंड में। अब इसको अपन केजी में बदलेंगे, वो बात की बात है, यूनिट जो है वो आपको बता देंगे केजी में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो अपने पास 80 इंच तो लंबाई है और हथेरा कितना है, लंबाई तो है 48 इंटू 80 इंच क्या है मेरे पास हथेरा बटे 300। इसको कैलकुलेट करने के बाद बात करें तो अपने सीधा सीधा आ जाएगा 24 पौंड। यानी पशु का जो वजन है वो 1024 पौंड अपने को मिला है। अब लेके अपने को केजी में बार ज्ञात करना है, यानी पशु कितने किलो का है तो उसको अपन केजी में बदलेंगे। तो अब प्राप्त हाथ को अपन पौंड केजी में बदलेंगे। तो केजी में बदलने की ये बात करें तो अपन 1 पौंड बराबर जो होता है 0.454 केजी। दूसरा एक केजी में कितना पौंड होता है, वो होता है 2.205 पौंड। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पौंड में प्राप्त हुआ उसमें अपन इसका भाग में देंगे 2.205 का। काटने के बाद प्राप्त हुआ 464। यानी जो गाय है वो कितने किलो की है, 464 केजी की। तो दी गई गाय का वजन क्या है, वजन बराबर 464 केजी। इस प्रकार से जो सेट का फॉर्मूला है उससे अपन आयु याद कर सकते हैं। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछेगा, आपको निकलवाएगा नहीं, जेईटी में कभी भी कैलकुलेट नहीं करता है, आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेपर के फॉर्मूले में अपन पशु का भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें आपको सूत्र पूछ सकता है कि उसमें अपने को लंबाई की जो थोड़ी है हथेरे की जरूरत पड़ती है, तो सूत्र दे देता है, 4 प्रकार से आपको सही सूत्र का चुनाव करवा देता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वही पूछ लेता है, जैसे मान लो कि पशुओं का भार ज्ञात करने में कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, तो सेपर का सूत्र काम में लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही बढ़ता है। और पहले हफ्ते टॉपिक की बात की है आगे ज्ञात करने वाली, तो उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताया पशुओं में विश्वसनीय जो तरीका है आयु ज्ञात करने का वो कौन सा है, तो वो है दांतों के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में से बनते हैं। धन्यवाद।